So students, now we are resuming our study in continuation of the last video about the topic erosion and deposition. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, we finish up to here कि इरोजन की जो एजेंट हैं, इरोजन के एजेंट टोटल हमारे कितने बताए थे? 5 एजेंट बताए थे, टोटल 5 एजेंट्स। उसमें से 3 जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द climatic conditions and they are wind, running water, glacier. These 3 are controlled by climate, and the other 2, that is waves and groundwater. Waves and groundwater is not controlled by climate. In case of waves, it is location along the interface of litho and hydrosphere. Waves क्या है? The waves which are arising in sea, waves, ocean currents, these are interface of lithosphere and hydrosphere coastal region that will determine the work of wave, whereas the work of groundwater is determined more by lithological character of the region. जो लिथोस्फीयर कैरेक्टर है वो डिपेंड होता है ग्राउंड वाटर के मूवमेंट पे। अगर नीचे ज़मीन ज़्यादा हार्ड सरफेस है, हार्ड रॉक्स हैं, तो जो नीचे ग्राउंड वाटर का मूवमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा सा सोखी टाइप का है या जिसमें से कि प्रेसिपिटेशन हुआ, वाटर जो होगा पर्कुलेट करना आसान होगा, तो वो अलग हो गया। तो लिथोलॉजिकल जो फैक्टर है वो डिपेंड होता है ग्राउंड वाटर के मूवमेंट पे, और कितना इरोजन कर पाएगा वो भी डिपेंड होता है कि नीचे लिथोस्फीयर का फैक्टर जो है वो कितना डीप है। If the rocks are permeable and soluble, then water is available only then karst topography develops. रॉक्स क्या है? परमीबल है। परमीबल मीन्स जिसमें से पानी पास हो जाए, आर पार हो जाए, कोई भी लिक्विड आइटम आस पास पार हो जाए। सोल्यूबल हो वाटर में, वो हो गया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल बी डीलिंग विद द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन। और नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम लोग लैंडफॉर्म के इरोजन के बारे में। डिपोजिशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। देखो वेरी सिंपल है, इट कैन बी आस्क्ड इन ए फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। डिपोजिशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। आपको याद है कल घर पे मैं बताया आपको मैंने कि जहाँ पे ऊंची मिट्टी है वहाँ से इरोजन होके जहाँ पे जगह खाली है, जहाँ गड्ढा है, वहाँ पे आती मिट्टी जमा हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी। डिपोजिट यानी डिपोजिशन हो जाएगी। सो डिपोजिशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। The erosional agent lose their velocity and hence energy on gentler slope and the material carried by them start to settle themselves. जब इरोजनल एजेंट की वेलोसिटी कम हो जाती है, इरोजनल एजेंट क्या हुआ? विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, बाकी हमने जो क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं, जब इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है यानी इनकी स्पीड जब कम होती है तो स्लोली जो लेके आके बहा के लाए रहते हैं सेडिमेंट्स और जो भी अदर पार्ट्स ऑफ रॉक के, वो धीरे धीरे जहाँ पे उनको मौका मिलता है वहीं पे वो डिपॉजिट होते सेटल हो जाते हैं, और इन दैट केस वहाँ शुरू होता है डिपोजिशन। इसलिए जो पहाड़ की मिट्टी होती है वहाँ पे नदी का जो स्पीड होता है, वाटर का स्पीड जो होता है स्ट्रीम का, वो फास्ट होता है। तो जो कुछ भी वो इरोड करती है रास्ते में, जो भी पत्थर तोड़ती है या फिर जो कुछ भी मिट्टी का पानी डालती है, वो सब साथ में बहते आता है, रुकता नहीं है। और व्हेन द रिवर एंटर इन ए प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया जब आता है तो उसको पूरा स्पेस मिलता है फैल जाने का। और जब नदी पूरी तरह से फैल जाती है, जब पानी पूरी तरह फैल जाया तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है? स्लो हो जाता है। वो स्पीड नहीं रहता जो पहाड़ पे रहता है, और जो स्लो हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी जो होती है बाहर ले जाने की वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्पीड नहीं रहा। तो जो बाहर के लाया है, चाहे छोटे पार्ट मिट्टी के हों या पत्थर के हों, स्लोली वो उसी जगह पे डिपॉजिट होने से हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं वो। नाउ अंडरस्टूड? इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? द इरोजनल एजेंट लूज देयर वेलोसिटी and hence energy on gentler slope and material carried by them start to settle themselves. In other words, deposition is not actually the work of any agent. The coarser material get deposited first and finer ones later. और इसमें कंडीशन है कि जब वहाँ से बहता हुआ आया और पानी स्लो हो गया, ठीक है, स्पीड तो स्लो हो गया, लेकिन तब भी स्पीड कुछ है,
तो उसमें जो हेवी मटेरियल होगा, जो टोर से ज़्यादा बड़ा होगा, वो पहले वहीं बैठ जाएगा, और जो उससे भी हल्का होगा वो थोड़ा और आगे बह के आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी सामने रख दूँ मैं आपके, देखो ये मेरे पास है भी, जैसे देख लो आप सामने, ये नजर आ रहा है, देखो ये अब इतना बड़ा पत्थर जो तेज़ी से पानी में बहते हुए आ रहा था पहाड़ से, पर जब ये एंट्री किया प्लेन एरिया में, तो ये पत्थर जब स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ये पत्थर वहीं नीचे बैठ जाएगा, ये आगे बह के नहीं आएगा। और वहीं पे जो छोटा सा पार्ट होता है, जैसे तो यहाँ पड़े हुए बहुत सारे, देखो आप ये सब तो बहुत सारे पड़े, छोटे छोटे पार्ट पड़े हैं, ये क्या होंगे, वहाँ नहीं पड़े, जहाँ पे ये बैठ जाएगा, ये वहाँ नीचे नहीं डिपोजिट नहीं होंगे, ये हो जाएगा डिपोजिट, पर ये नहीं, ये आगे बह के आएंगे, और जब पानी और स्लो होगा, स्पीड और कम होगी, तब वो वहाँ बैठेंगे। इसलिए लाइन का मैंने की, द कोर्सर मटेरियल गेट डिपोजिटेड फर्स्ट एंड फाइनल वंस लेटर, बाई डिपोजिशन डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप। इससे क्या होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो खाली जगह होती है, वो भर जाती है। द सेम इरोजनल एजेंट, जिसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव एंड ग्राउंड वाटर एक्ट एज एडिशनल और डिपोजिशनल एजेंट ऑल्सो। यानी जो इरोजनल एजेंट हैं वही एडिशनल और डिपोजिशनल, यानी वही लोग जमा भी करते हैं, गड्ढा भरने का काम, प्लेन का वही काम करते हैं ये पांचों एजेंट। 3 क्लाइमेटिक कंडीशन से कंट्रोल होते हैं और 2 लिथोलॉजिकल से कंट्रोल होते हैं, और हाइड्रोलॉजिकल से कंट्रोल होते हैं, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से। What happens to the surface of the earth due to erosion and deposition is elaborate in the next chapter on landform and their evolution. So there is a shift of material in mass movement as well as in erosion from one place to another. So why can't both that treated as one and the same? Can there be appreciable erosion without rock undergoing weathering? कि मटेरियल शिफ्ट दोनों में हो रहा है, चाहे वो मास मूवमेंट हो रहा है, चाहे इरोजन हो रहा है, तो दोनों को हम सेम क्यों नहीं मानते हैं? वाई वी डू नॉट थिंक बोथ आर सेम थिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन बोथ आर सेम। और क्या इरोजन पॉसिबल है बिना वेदरिंग के? ये आप सोचेंगे और राइट डाउन करेंगे, फेयर कॉपी में भेजना, मेरे उसका मैसेज भेजना, ग्रुप में भेज देना, ठीक है। And most probably on from Monday you will be coming to school for consultation purpose with us, so be ready for that and do not miss the opportunity. Next topic is the soil formation. We'll do it next video. Till then, take care.